डॉक्टर के एम चेरियन की आत्मकथा हैंड ऑफ गॉड में एक किस्से का जिक्र है। साल 2001 की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बने थे तब तक। एक समारोह के दौरान डॉक्टर चेरियन और डॉक्टर कलाम की मुलाकात हुई। मिसाइलों वाले डॉक्टर ने इंसानी शरीर के डॉक्टर से पूछा कि क्या हिंदू और मुसलमान के खून में कोई अंतर होता है। डॉक्टर चेरियन ने जवाब दिया, नहीं, दोनों के खून का रंग एक ही होता है, लाल। तब डॉक्टर कलाम ने उनसे कहा कि ये एक ऐसी बात है जो भारत के सारे राजनेताओं को बताई जानी चाहिए। इस सवाल का जवाब यूं तो हम में से कोई भी दे सकता है, लेकिन डॉक्टर चेरियन से यह सवाल क्यों पूछा गया, इसके पीछे एक खास कहानी है जिससे विज्ञान, इतिहास और धर्म तीनों जुड़े हुए हैं, और इसी की चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 6 जुलाई है और यह तारीख जुड़ी है भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के इतिहास से। दिल, जिसे तमाम आशिकों ने मोहब्बत का ठिकाना बताया और सूफियों ने खुदा का घर कहा, उसकी दिमाग से लड़ाई सदियों पुरानी है। लेकिन बात सिर्फ रूमानियत तक सीमित नहीं है। बायोलॉजी के फील्ड में भी कई दशकों तक दिल और दिमाग के बीच लड़ाई रही। सवाल जिंदगी और मौत का था, किसे कब मरा हुआ माना जाए। सदियों तक यही माना जाता रहा कि दिल धड़कना बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। लेकिन दिमाग का क्या? अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो क्या इंसान जिंदा माना जाएगा? आधुनिक विज्ञान ने इसे ब्रेन डेथ का नाम दिया है। अब एक और सवाल यह है कि मौत के मामले में दिल और दिमाग का सवाल उठा ही क्यों? इसके लिए थोड़ा विज्ञान के इतिहास पर चलते हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, डॉक्टर्स को समझ में आया कि अंग प्रत्यारोपण से किसी की जान बचाई जा सकती है या किसी की जिंदगी बेहतर की जा सकती है। मसलन किसी के दोनों गुर्दे अगर काम करना बंद कर दें तो किसी एक का गुर्दा लगाकर काम चलाया जा सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का। इसके अलावा आंखें दान कर देने से भी किसी को नई आंखें मिल सकती है। लेकिन दिल का क्या? किसी का दिल सही से काम करना बंद कर दे तो उसके शरीर में किसी और का दिल लगाया जा सकता है क्या? जवाब हाँ में है, लेकिन दिल निकालने और लगाने में खास दिक्कत है। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है, गुर्दे या किसी अन्य अंग की तरह उसे निकाला नहीं जा सकता। दिल की बात कर रहे हैं। और मरने के बाद निकाला जाए तो दिल ज़्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। यानी एक मृत मरीज से दिल को ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ चंद मिनटों का ही वक्त मिल पाता है, जो कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बड़ी दिक्कत है। कैसे ले जाएंगे, कहाँ लगाएंगे? साल 1967 में डॉक्टर्स ने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई। इस ऑपरेशन को दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 24 साल की डेनिस डॉरवॉल का दिल एक दूसरे मरीज को लगाया गया। डॉरवॉल को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया था। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा था कि दिमाग काम करना बंद कर दे तो मरीज को वापस नहीं लाया जा सकता, नहीं रिवाइव किया जा सकता। चूंकि सांस की क्रिया भी दिमाग द्वारा संचालित होती है, इसलिए ब्रेन डेड हो जाने के बाद व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाता। हालांकि मशीनों के माध्यम से सांस को चलायमान रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी दोबारा चेतन नहीं हो सकता। चूंकि बात जिंदगी और मौत से जुड़ी थी, इसलिए ब्रेन डेड व्यक्ति को कानूनी तौर पर मृत मानने में काफी समय लगा। यहां तक कि साल 2022 में भी कई देशों में यह बहस कायम है कि ब्रेन डेड हो जाने की स्थिति में क्या किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। ये इसलिए है क्योंकि ब्रेन डेड हो जाने पर भी दिल काम करता रह सकता है और मशीनों से सांस भी चलाई जा सकती है। बहरहाल, दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के अगले ही साल भारत में भी इसे लेकर कोशिश की गई और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सेन को। सेन 1964 से ही कुत्तों पर हार्ट ट्रांसप्लांट की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन इंसानों पर इस प्रक्रिया को आजमाने में एक अड़चन थी। भारत में ब्रेन डेथ लीगल नहीं थी, इसलिए मरीज के दिल को तब तक नहीं निकाला जा सकता था जब तक वो धड़कना बंद न कर दे। इसके लिए डॉक्टर सेन ने एक नई तरकीब आजमाई। शुरुआत कुत्तों पर परीक्षण से की गई। डॉक्टर सेन चेक करना चाह रहे थे कि एक बार दिल धड़कना बंद कर दे तो उसके कितनी देर बाद उसे दोबारा शुरू भी किया जा सकता है। इसके लिए कुत्ते को बेहोश करने वाली दवा दी गई, इतनी कि उसकी सांस थम जाए। इसके बाद एक बिजली के झटके से उसका दिल रोक दिया गया। जब ईसीजी पर लाइनें सपाट हो गई तो कुछ देर बाद शॉक देकर दिल को दोबारा शुरू किया गया। इस तरह डॉक्टर सेन को पता चला कि एक बार थम जाने के 15 से 30 मिनट बाद तक दिल को रिवाइव किया जा सकता है। इसके बाद साल 1968 में तरीका इंसान पर आजमाया गया। जिस मरीज का दिल निकाला जाना था उसे डोनर कहा गया और जिसे लगाया जाना था उसे रिसीवर, अब भी यही कहा जाता है। जब इस प्रोसीजर के लिए डोनर को लाया गया तो वो ब्रेन डेड हो चुका था, लेकिन अभी उसका दिल नहीं निकाला जा सकता था।
डॉक्टर सेन और उनकी टीम डोनर की लगातार निगरानी कर रही थी। जैसे ही दिल की धड़कनें पूरी तरह से थम गईं, डॉक्टर ने डोनर के दिल को निकालकर एक ठंडे सलाइन मिश्रण में डाल दिया। इसके बाद रिसीवर मरीज के दिल को उसके शरीर से अलग किया गया। इस दौरान एक मशीन, जिसे आम भाषा में हार्ट लंग मशीन कहते हैं, शरीर में खून को दौड़ाती रही और सांस को चलाती रही, जिसके बाद डोनर के दिल को रिसीवर के शरीर से जोड़ा गया। डॉक्टर सेन ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया। ट्रांसप्लांट किए गए दिल ने कुछ ही देर में काम करना बंद कर दिया और मरीज की मौत हुई। इसके बाद भारत को पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए 26 साल का वक्त और लगा। एक बड़ा कारण था इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं की कमी। जब किसी दूसरे का दिल किसी और के शरीर में लगाया जाता है तो शरीर इसे फौरन बॉडी की तरह देखने लगता है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस पर हमला कर देता है। इसे रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं की जरूरत होती, जो कि 1980 तक भारत में नहीं आ पाई थी। दूसरा कारण यह भी था कि भारत का कानून एक ब्रेन डेड व्यक्ति को मृत मानता नहीं था, इसलिए ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया और भी जटिल हो रही थी साबित कानूनी पेचीदगियों की वजह से। परिस्थिति में चेंज आया साल 1994 में। उस साल संसद ने एक कानून पास कर ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग प्रत्यार्पण की कानूनी मंजूरी दे दी। कानून काफी वक्त से संसद के पटल पर था, लेकिन इसे पास होने में 7 साल का वक्त लगा। कई लोगों को इस बात का डर था कि इस प्रक्रिया का उपयोग मानव अंगों की तस्करी के लिए भी हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 6 जुलाई 1942 को हुआ था, तब एम्स में हृदय रोग विभाग के हेड होते थे। 1994 में बिल पास होने के 3 साल पहले से ही डॉक्टर वेणुगोपाल और उनकी टीम ट्रांसप्लांट की तैयारियों में लग गए थे। जैसे ही बिल पास हुआ, 3 अगस्त 1994 को उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर भारत का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। एक महिला जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जा चुका था, उसके परिवार वालों ने हार्ट डोनेट करने की मंजूरी दी। इसके बाद इस महिला के दिल को एक 45 वर्षीय पुरुष के सीने में ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे इस ऑपरेशन की बदौलत 17 साल जिंदगी के और मिले। इसी दौरान दक्षिण भारत में एक और सर्जन थे जो हार्ट ट्रांसप्लांट की कोशिश में लगे हुए थे, डॉक्टर KM चेरियन। लेकिन डोनर के लिए जरूरत थी एक ऐसे ब्रेन डेड मरीज की जिसके परिवार वाले दिल डोनेट करने के लिए राजी हो जाएं। साथ ही जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, उन्हें भी इसके लिए मनाना मुश्किल होता था, क्योंकि दिल को भावनाओं से जोड़कर देखा जाता था। इसलिए लोगों को लगता था कि दिल बदल जाने पर व्यक्ति भी बदल सकता है। साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं भी इसके आड़े आ रही थी। 22 सितंबर 1995 के रोज चेन्नई में एक घटना हो भी गई। 33 साल की हेमलता सौंदरराजन पल्लवरम के नजदीक एक रोड क्रॉस कर रही थी, जब सामने से आती एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हेमलता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं। हेमलता के पति रेलवे में काम करते थे। वो हेमलता के अंगों को किसी जरूरतमंद को देने के लिए तैयार हो गए। ये बात डॉक्टर चेरियन तक पहुंचाई जाती है। हेमलता का दिल किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकता था, इसलिए चेरियन कोचिन, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद के तमाम अस्पतालों से संपर्क करते हैं ताकि कोई सूटेबल रिसीवर मिल जाए। आखिरकार उन्हें जनरल हॉस्पिटल चेन्नई से कॉल आता है। 38 साल की मैमून बीवी दिल की मरीज थी और उन्हें जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुमाल बेचने वाली मैमून बीवी के पास न इतना पैसा था, न ही उनकी कोई पहुंच थी। हॉस्पिटल में भी वो सिर्फ इसलिए भर्ती हुई थी कि 3 वक्त का खाना उन्हें मिल जाए। उनके ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर चेरियन ने अपने ऊपर ली। इसके बाद शाम 9 बजे डॉक्टर चेरियन ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। रात का समय इसलिए रखा गया था क्योंकि चेरियन नहीं चाहते थे कि मामला मीडिया की नजर में आ जाए। हेमलता एक ब्राह्मण थी, जबकि मैमून बीवी एक मुसलमान। इस बात पर भी हंगामा होने के चांसेस थे, इसलिए रात ही में डॉक्टर चेरियन इस ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं और इस प्रोसेस में उनकी टीम को 5 घंटे का वक्त लगता है। रात 2 बजे जाकर यह ऑपरेशन पूरा होता है। 2:30 बजे मैमून बीवी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर चेरियन को फूल माला पहनाकर केक भी काटा जाता है। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी को इसी तरह अंजाम दिया गया था। यह केस धार्मिक सद्भावना के लिए एक अनूठी मिसाल था। एक ब्राह्मण महिला का दिल एक मुस्लिम महिला के सीने में लगाया गया और ऐसा करने वाला एक ईसाई डॉक्टर था। जब तक मैमून बीवी जिंदा रही, हेमलता के बच्चे हर साल उनके जन्मदिन पर मैमून बीवी से मिलने जाते रहे, ये सोचकर कि उनकी मां का दिल अब भी जिंदा है। 6 साल तक हेमलता के दिल के सहारे जिंदा रहने के बाद मैमून बीवी की मृत्यु हुई। हालांकि उनकी मृत्यु यूरिनरी ट्रैक्ट में हुए एक इन्फेक्शन से हुई थी और इस बीमारी का दिल से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर्स की जिंदगी से जुड़े ऐसे दिलचस्प किस्सों से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप तृप्ति शरण की किताब हाउस ऑफ डॉक्टर्स द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ मेडिकल स्कूल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एडम के की किताब दिस इज गोइंग टू हर्ट सीक्रेट डायरीज ऑफ अ जूनियर डॉक्टर भी आपको पढ़नी चाहिए। किताब के बारे में ज़्यादा न बताते हुए सिर्फ एक कोट शेयर करते चलते हैं। तो मैंने उन्हें सच कहा, घंटे भयानक हैं, वेतन भयानक है, स्थितियाँ भयानक हैं,
आप बेइज्जत होते हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। कई बार ज़िंदगी पर भी बनाती है, लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में इससे बेहतर कोई जॉब नहीं है। आज के तारीख के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने।